हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, हम बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आए क्योंकि कुछ बिजनेस बहुत ज़्यादा बिजी प्रॉब्लम हो गई थी हाँ, कुछ मतलब घर में बहुत ज़्यादा कंडीशन काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी ख़राब। ठीक है, तो अब हम दुनियापुर हमने एक सीरियल स्टार्ट किया, तो उसका फर्स्ट एपिसोड ही देख पाए थे। वैसे भी वो एक हफ्ते में एक बार ही आता है शायद उसका तो हम एपिसोड। उसका ठीक है, पार्ट 2 है। हाँ, और हम जो देने वाले हैं उसका एपिसोड 2 देने वाले हैं। स्टोरी काफ़ी बहुत अच्छे से हमें समझ आ चुकी है, लेकिन सेकंड एपिसोड में और ज़्यादा स्टोरी हमें क्लियर हो जाएगी कि आगे क्या होगा, वो हीरोइन उससे कैसे मिलेगी। लेकिन अभी वो हीरोइन बाहर जाना चाहती है। देखते हैं इस एपिसोड में क्या दिखाते हैं, करते फिर बाद में बात। अगर आज आखिरी दिन है, आज ही सही। दो पोते मरे हैं मेरे। मुझे नवाब की लाश चाहिए। मैं तैयार हूँ माँ। कोई तो और रास्ता होगा। दो बेटे मर चुके हैं। मैं आपका मरा हुआ मुंह नहीं देख सकती। है, जरूर है। नवाबों को मारकर मरने की बजाय यही रास्ता है, हम यहाँ बैठे रहें और नवाब आकर हमें मार जाए। देखो, कुछ दिन तक सब भूल जाओ। जो सोचा था बात उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। साहब के दोनों बेटे शायद मारे जा चुके। साहब इस वक्त जख्मी शेर की तरह है, वो नवाबों पे किसी वक्त भी हमला करेगा। इस चीज को बैठने दो, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, हाँ, वो सब पुरानी बात है। अच्छा, अब हालात बदल चुके हैं, उसी के लिहाज से फैसला करना पड़ेगा। आपस की लड़ाई में दुश्मनी। और आइंदा फोन मत करना। साहब को भिनक भी पड़ गई ना तो सब मारे जाएंगे। मैं ठीक हूं, बस गोली छू के गई है। मेरी जिंदगी में आपकी सियासत और दुनियापुर नहीं है। मेरी जिंदगी में सिर्फ शामिर है, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। होश के नाखून लो लड़की। इस वक्त दुनियापुर की डोर साहब के हाथ से निकल के नवाबों के पास किसी वक्त भी जा सकती है। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो ये आपस में लड़के एक दूसरे को मार देंगे और आखिर में मैं बचूंगा। अच्छा, इनके गोली लग गई थी तो ये कोई उठा के ले जा रहा है इनको। अच्छा, इनको पकड़ लिया, बांध दिया। ये तो वही है ना जिनको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था। मुझे लगा इन्हें मार देंगे। हम्म, तेरी तरह ज्यादा भूख लगने पे ये अपने मालिक को चीर फाड़ कर रख सकते हैं। बेकार है ये कोशिश। इस पिंजरे में मैं अपने उन वफादार कुत्तों को बांधता हूं जो पागल हो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं वो, यहां से जान छुड़ाकर जा नहीं सकते। तेरी बाकी की जिंदगी अब यहीं पे गुजरेगी। वो एक बार मेरे हाथ खोल दे, तुम लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। खोल। ऐसा हो नहीं सकता। रहने की आदत डाल ले।
कौन मरे? मर्दों का दाना लेते हैं, मरते तो खुदा के लड़ मुझसे। कौन कौन? सर फखर से बुलंद हो गया। एक बेटा मारा गया, दूसरा हमारे पास है। नवाबों की बेटियों का मुकाबला आदमों के बेटे भी नहीं कर सकते। मैंने किसी के मुकाबले में उसे छुरी नहीं मारी थी। अगर वो मर गया तो मुझे अफसोस है। मैं आपको बचाने के लिए ऐसा किया था। देख रहे हैं आप कैसे जबान चल रही है इस लड़की की माँ बाप के सामने, कोई लिहाज ही नहीं है ऐसे। मेरी माँ को मरे हुए बहुत अरसा हो गया। दूसरी माँ की जरूरत नहीं मुझे। देख रहे हैं आप नवाब साहब कैसे जबान चल रही है इस लड़की की। मेरा खून है, जोश तो दिखाएगा। आगे का क्या करना है? कुछ नहीं। नौरोज आदम भी जिंदा है। उसके कुछ करने से पहले हमें उस पर हमला कर देना चाहिए। आदमियों के साथ रहकर तुमने भी उन्हीं की तरह सोचना शुरू कर दिया। हर बार कुछ जहन पे सवार मत किया कर। और वैसे भी आज की रात हमारी जीत की रात है। जाकर जश्न मनाओ। आगे का मैं तो देख लूंगा। जाने की तैयारी कर रही हूँ। गुस्सा है? बहुत। पैकिंग सुबह भी हो सकती जाके है। रहने वाले तो कल कुछ भी हो जाए। जाएंगे। मैं जा रही हूँ। हालात ठीक नहीं है। इस वक्त तुम्हारा घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। जमीन फट जाए, आसमान गिर जाए, मैं जा रही हूँ। इतनी नफरत है तुम्हें अपने घर से? घर से, लोगों से, शहर से, हर एक चीज से नफरत। जो रहता हुआ इन सब चीजों के साथ यहाँ पर। आपको तो हुकूमत करनी है दुनिया पर, मुझे कोई शौक नहीं है। एंड आई होप कि वो लड़का बच गया हो, वरना सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं करूँ ये सोच के कि मैंने एक इंसान का कत्ल किया। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम उसको नहीं मारती, वो तुम्हें पता है। बचपन से यही सुनती आ रही। मारेंगे नहीं तो वो हमें मार देंगे। तीन भाई इस दुनिया से चले गए, चौथे को मरते। नहीं देखोगी तुम। कल सुबह तुम हर हाल में यहां से जाओगी। अब रोना नहीं, आंसू साफ कर। फिर रो रही। हंस के दिखाओ, सही से हंस के दिखाओ।
साहिब, नायाब और शामिर जिंदा है। कहाँ है मेरे बेटे? हाँ, उनको दिखाया, उनको पकड़ लिया, शामिर जंजीर। जख्मी हालत में मिला है, उसको लड़के अस्पताल ले गए। अब पता चला उनको। अब नायाब जिंदा तो है लेकिन नवाबों के पास है। लगे लेने जा रहे हैं कोई से बेटे। हाँ, लेकिन वहाँ से निकलेगा कैसे? या अल्लाह, बहुत शुक्र। रात को जाए। नहीं, हॉस्पिटल है ना पहले। अच्छा हॉस्पिटल है। अंदर ही आ गए। कैसा है ये? आपको अंदर किसने आने दिया? ये नौरोज आदम है। देखें, ये कोई भी हो, फिलहाल एक को बाहर लेकर जाइए। साहब जो कह रहे हैं वो सुनो। देखें, ये काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, बहुत चोट लगी है इसको। ठीक है। शामिर ठीक तो हो जाएगा ना? अगर आप लोग हमें ठीक करने देंगे तो। तुम अपना काम करो, यहीं करो, जाओ सब बाहर। उनको तो घबराहट हो रही है सुन के। नायाब को नवाबों ने जिंदा पकड़ लिया है। नायाब जिंदा बच गया? जी, और शामिर? वो भी बच गया मगर जख्मी है। गुड जॉब। हालत अब खतरे से बाहर है। कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साहिब दे रहे हैं तो रख ले। अब इजाज़त हो तो हम लोग घर चले जाएं। अब सुबह जल्दी आ जाना। जी, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगा। वैसे दूसरा स्टाफ और ड्यूटी डॉक्टर भी यहीं पर होंगे और कुछ ही देर में इनको कमरे में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब क्या करना है साहब? बस वही जो हम पहले कर रहे थे, अब सिर्फ रात की बजाय सुबह के वक्त करेंगे। और ना ही आप सुबह का खाना हमारे साथ खाएगा। जो हुक्म साहब। वो अपने आदमियों के साथ रात यही रहना। ठीक है साहब। और कल की तैयारी मैंने मुकम्मल करवा दी। कल के बाद इंशाल्लाह दुनियापुर में सिर्फ आदम ही होंगे। कैसा है शामिर? खतरे से बाहर जा, जाओ मिल लो, जा। पता नहीं सब कैसे हो गया साहब, अचानक हमला हो गया। आप तो बिल्कुल पागल हो।
विलन नहीं है, ये चाहता है नहीं करना चाहिए था उसे नवाब को। तुम्हें नायाब के साथ इसलिए रखा था कि उसको संभालो, रोकना चाहिए था तुम्हें उसे। वो किसकी बात सुनता? एक दफा उसका दिमाग खराब हो जाए वो किसी की नहीं सुनता। और मुझे तो गोली लगने के बाद अस्पताल ले आए, मैं तो वहाँ था भी नहीं। इतनी निगरानी के बावजूद नवाबों के लोग हमारे इलाके में आके हम पे हमला करके चले गए कैसे? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कोई अंदर का आदमी है साहब। मेरा कोई आदमी धोखा नहीं दे सकता। आज से पहले तो नहीं धोखा दिया, लेकिन आज दे दिया। कोई आदमी है जो आपके खानदान, आपके भाई से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और अब साहब पता अगर नहीं किसे ढूंढेंगे को निकाल। तो ज्यादा दूर नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, आराम करो तुम, सुबह मुलाकात होती है तुमसे। जी साहब। अच्छा ये आए थे ना पुलिस में बैठ के, पुलिस में जॉब है इनकी, लेकिन ये वीरान है जब से बेचारा। कौन हो तुम? जी पूछा है कौन हो तुम? साहब नया एसएचओ है ये। सचो सुबह तक तो था, नियाज साहब ने कहा था ला वापस छोड़ कहा उसे। जी सर। आइए इज्जत से छोड़ कर आए। चलिए। अब आए अपने स्टेशन। तो कौन हरामखोर इतनी रात में यहाँ आया है? सलाम साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लिया होता आपने। हमारे साहब को छोड़ने आया हूँ, इस्तकबाल करो इनका, नए एसएचओ हैं। आइए आइए सर। हमारा मेरा साथ यहीं तक था। बस मैं आपकी राह देख रहा था जी। बाकी सब तो चले गए जी, बस मैं ही हूँ यहाँ। सब कौन? थाने का बाकी अमला, अभी सारे इधर ही थे, फिर अचानक हालात ख़राब हो गए, मुझे यहाँ छोड़ गए आपके इस्तकबाल के लिए। बाकी सारे अस्पताल गए जी। एक मिनट सर। सर आपका सामान। तुम्हारे पास कैसे है? यहाँ ऐसे ही होता है सर, पहले सामान आता है, फिर रात में अफसर को दे जाते हैं। अल्लाह जाने आपको ज़्यादा देर के लिए क्यों रख लिया। खैर आज खून खराबा भी तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना, आप परेशान हो। आदत हो जाएगी यहाँ पे रहते। आइए अंदर आइए, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आ जाए। बाथरूम। सर तौलिया। हाँ सर यहाँ हर काम डंडे के जोर पे चलता है सर। शुक्र करें कि आज बिजली आ रही है, वरना यहाँ तो कई कई हफ्ते बिजली नहीं आती सर।
वो लोग कौन थे जो मुझे उठा कर ले गए थे? वो आदम थे सर, नरोज आदम के आदमी, इसीलिए उन्हें आदम कहते हैं। आधे से ज्यादा दुनिया पर आदमों का ही है सर। आदम के बेटे पर हमला कराया वो? हमला किसने करवाया सर, इसका तो पता नहीं चल सका, मगर जिस जगह हमला हुआ वहां आदमियों की मर्जी के बगैर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती सर। आपका इशारा जिसकी तरफ है वो नवाब है, नवाब दिल आवेज के आदमी। पहले ये सब कुछ उन्हीं का था। नरोज आदम, उसका बाप उन्हीं के मुलाजिम थे सर, उन्हीं का काम चलाते थे सर। खून खराबा तो पहले भी था, मगर आज के मुकाबले में काफ़ी अमन व अमान था सर। मगर फिर पता नहीं अचानक एक दिन क्या हुआ, नरोज आदम नवाब से अलग हो गया और फिर कहानी वहीं से शुरू हुई जहां से आपने देखी है सर। कानून, पुलिस कुछ नहीं कर सकते। सर जी, इसकी भी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। कमरे में खाना लगवा दिया आपका, खाना खाकर कुछ देर आराम करने सर। हेलो, मेरा हसन, मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन बंद जा रहा था। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ आवाज़ आ रही है। आप खैरियत से पहुँच गए थे? हाँ पहुँच गया था। अभियान आपको बहुत याद कर रहा था, वो इंतज़ार कर रहा था कि आप फ़ोन करेंगे। हेलो हेलो, क्या ही बताए, खुद परेशान है। नेटवर्क भी नहीं आते वहाँ, मुझे लगे नेटवर्क प्रॉब्लम है। क्या बकवास है यार। इन्होंने मारा इनको। हाँ सब तैयार है? जी साहब, सब तैयार है। हाँ सर, नवाब का फ़ोन आ रहा है। ना तो तुम्हारी औकात है और ना ही तुम्हारे हालात। और वैसे भी तुम्हें पता है कि मैं कितना दरिया दिल इंसान हूं। एहसान करने की आदत है, इसीलिए तो तुम्हारा बेटा अभी तक जिंदा है। 1 बजे से पहले आना और अकेले आना, मैं बात करते हैं। इनका माइंड बदल गया, कहीं इनका शक इन पे चला जो वो भड़काया था उन्होंने। हो सकता है। लेटे रहो शामिर, लेटे आराम से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया है शामिर। बाय।
बच गया है तब, मगर क्या? नवाबों के पास साहब जाएंगे उसे लेने के लिए, अभी आ जाएगा ना यहाँ पे इंशाल्लाह। साहब के साथ होना चाहिए। शामिर, इस वक्त तुम्हें आराम की ज़रूरत है, और वैसे भी बाहर हालात ठीक नहीं है, साहब भी घर पर है, बस थोड़ी ही देर बाद वो निकलेंगे ना आपको लेने के लिए। साहब भी वही गलती कर रहे हैं जो भाई ने की है, आपको उन्हें रोकना चाहिए। साहब हमसे बेहतर जानते हैं, शामिर उन्होंने फैसला कर लिया है, और फिर उनका फैसला अब कोई नहीं बदल सकता। मैं मुझे से बात करूंगा, उनकी बात कभी नहीं टालेंगे। बंद हो जाना ऐसे ये सब, कोई और रास्ता तो होगा ना भाई को लाने का, जिससे मजीद और लोग ना मरे। ऐसा कोई तरीका नहीं, शुरुआत उन्होंने की थी लेकिन खत्म साहब करी, और ये बात हम दोनों जानते हैं। अकेले मिलने के लिए बुलाए, जरूर उसने कुछ सोच रखा होगा। दुनिया पर मांग सकता है, पैसे मांग सकता है, नायाब के एवज कुछ भी मांग सकता है। साहब, मुझे इसमें कोई साजिश लग रही है। नायाब पहले ही नवाबों के पास है, आपका वहाँ अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। वो बहुत जलील इंसान है, उसने अगर नायाब को नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुका होता, मगर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया। वो जरूर कुछ और चाहता है। सवाल ये है कि तुम नायाब के लिए कितना दुनियापुर उसे देना चाहते हो? नायाब खून है मेरा, उसके एवज अगर दुनियापुर भी देना पड़ा तो कोई हर्ज नहीं है। अम्मा, ये दुनियापुर मेरी मिरास नहीं है, मैंने खुद इसे अपनी मिरास बनाया। दुनियापुर अगर हाथ से चला भी जाता है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ले लूंगा, लेकिन नायाब तो दोबारा नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था मैं और मेरे बच्चे नवाब को मारते वक्त ही उसकी शक्ल देखें, और ही मंजूर है। अम्मा जी, अकेले जाने में साहब की जिंदगी को खतरा है। शेर को कुत्ते धमका तो सकते हैं, डरा नहीं सकते। डर उनको है, तभी तो उसने बुलाया है। और उस पता नहीं उसकी शादी कैसे हो गई है ना, कैसे संभालना है। अकेला है वो।
अकेले बुलाया है, फिर भी इतना डर। तुम्हारी जात का क्या भरोसा, गिरगिट को किसी भी वक्त रंग बदलो। बाप कहाँ है तुम्हारा? बाप कहाँ है? इतना वक्त तो नहीं गुजरा कि नवाब साहब कहना भूल जाओ। औकात याद दिलाएं तुम्हारी। फिर तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम जैसे बेऔकात है, तुमसे और तुम्हारे बाप से दुनिया को छीन के ले लिया और तुम कुछ नहीं कर सके। तलाशी लो। आओ। वो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ, इस तरह देख रहे हैं। खड़े क्यों हो नॉर्मल्स? बचाओ। नीचे बिठाया। मुझे ऐसा लग रहा है इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत वफादार है, आज भी बात मानता है। वफादार नहीं, मजबूर है। इसका बस चले, अभी हमें चीर फाड़े। अब आप शादी कैसे? बेटा कहाँ है मेरा? याद है तुम्हें शेरू? एक कुत्ता होता था, अपना कुत्ता। तुम्हारा बाप उसकी देखभाल करता था, वो मर गया। और उसका एक उस कुत्ते को खिला दिया उन्होंने। क्या लिखा था उसका? ब्रूटस। यही नाम रखा था आदिस्ट। तुम्हारे बाप की तरह कुछ दिन पहले रोनी मर गया। मैं चाहूँ तो आधे घंटे में इस जगह को लाशों का गोदाम बना दो। जानता हूँ, जानता हूँ। आप भी तुम्हारे पास श्यामा गया, आप भी बेटा भी बहुत श्यामा है, मगर हमें तो एक होनी चाहिए, एक। और तुम्हारा बेटा क्या चाहते हैं? जो हमारा है वो वापस लौटा दो, और हाथ में कुछ खास इलाकों की लिस्ट तैयार की है, वहां से अपने आदमी हटा लो। और जब हमारे आदमी वहां पे अपने मोर्चे संभाल ले, तो कुछ बात बन सकती है। दिए तो बेटा लेकर जा रहा हूं। शक पे है, बेटी काफी जवान हो चुकी। मेरा कुआ मैं क्या करूँगा? शादी करने के लिए तुम्हें ये शर्त तक मंजूर नहीं है तो कल शाम 5 बजे तक अपने बेटे की लाश को अग्नि के बाहर चलो। वो भी शर्त रखेंगे शायद, वो वैसे ही होगा। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई वाली बात सुन के कि वो उनकी बेटी की शर्त रखी कि तुम्हारी बेटी से मैं शादी करूँगा।
मतलब घबराहट हो गया हाँ सुन पता के। नहीं, देखो क्या होता है। अब मुझे ऐसा लगता है वो भी शर्त रखेंगे कि मतलब हम तभी अपनी बेटी की शादी कराएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्या पता वो ना ही करे, पता नहीं उनकी बेटी कैसे मानेंगे कैसे नहीं, तो वो भी शर्त रख सकते हैं। अगले कि पार्ट तुम में भी पता अपनी बेटी चलेगा। ये की- तो लेकिन बहुत डरावना था ये काफ़ी। हाँ, तो एपिसोड ज़्यादा मतलब अच्छा रहा है, ज़्यादा लेकिन ज़्यादा बड़े एपिसोड हैं ये। बहुत बड़े बड़े एपिसोड हैं इन्होंने डाल रखे, सिर्फ वीक में एक बार आता है ये। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन वीडियो। हमें सीरियल अच्छा लग रहा है, काफ़ी एडवेंचर है ये सीरियल, ठीक है। तो गाइस हमें रिएक्शन वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो।